राधे राधे। कैसे आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ कि 4 प्रमुख एकादशियाँ कौन-सी हैं। आप लोग पूरे वीडियो में ध्यानपूर्वक बने रहिए और इस एकादशी का क्या महत्व है, ये भी मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले तो आप जान लें कि जो 4 सबसे प्रमुख एकादशी हैं, वह कौन-कौन सी हैं। तो वह है, सबसे पहले है आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, और वह और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, नंबर 3 अगहन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी और ज्येष्ठ मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, ये चारों एकादशी विशेष महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर एकादशी का अपने आप में अलग महत्व है। जो साल में 24 एकादशी होती है, 12 कृष्ण पक्ष की और 12 शुक्ल पक्ष की, और जो अधिक मास में एकादशी 2 होती हैं, उनका भी एक अपने आप में अलग महत्व है। लेकिन इन 4 एकादशियों का विशेष महत्व है। तो फिर से मैं आपको रिपीट करा रही हूँ। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि जो देवशयनी एकादशी कही जाती है, जो अब आएगी 15 दिन बाद, तो उसको देवशयनी एकादशी कहा जाता है। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उसको देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से आप सब लोग जानते हैं, जिसको देव उठनी भी एकादशी कहते हैं। तो और नंबर 3 है अगहन मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है। यह भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन कुरुक्षेत्र में अपने मुखारविंद से गीता जी का प्राकट किया था। यह मानव जाति के कल्याण के लिए भगवान ने गीता का प्राकट किया था। तो यह एकादशी भी जो बहुत महत्वपूर्ण है। और ज्येष्ठ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, भीमसेनी एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से भी जानते हैं, तो यह भी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से ये चारों एकादशी अपने आप में विशेष हैं। और जो ये योगिनी एकादशी है, जो कि 22 तारीख को पड़ेगी, वो जो इस एकादशी में महाराष्ट्र में पंढरपुर में आज भी विशेष होती है। इसमें विशेष पंढरपुर मतलब में भगवान का विशेष दर्शन होता है इस दिन। और लाखों लोग पैदल चल करके भगवान पंढरपुर के दर्शन करने आते हैं, और जो कि सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के, इस पूरे विश्व में इससे बड़ी कोई यात्रा ही नहीं है। इसको वारी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है और वारकारी भी यात्रा कहते हैं। तो आलंदा से संत ज्ञानेश्वर जी के जो खड़ाऊ हैं, उनकी जो पादुकाएं हैं, यानी खड़ाऊ पादुका जो भी आप कहें उसको, जो पादुकाएं हैं, फिर अलग अलग जगह से लोग सम्मिलित होते जाते हैं। जैसे जिस गांव से भी लोग यात्रा निकल रही है, जिस क्षेत्र से, तो वहाँ से लोग सम्मिलित होते चले जाते हैं, जिससे कि गांव-गांव से यह वारी यात्रा निकाली जाती है। और उस जिस गांव से निकाली जाती है, उस गांव के लोग इसमें सम्मिलित होते जाते हैं। जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, लोग होते हैं, सब इसमें सम्मिलित होते जाते हैं। और पंढरपुर पहुँचते पहुँचते ये लोग लाखों की संख्या में हो जाते हैं। और जो आज के दिन ही, यानी कि जो योगिनी एकादशी के दिन ही पंढरपुर में भगवान के दर्शन होते हैं, और कई कई घंटे बाद भगवान की एक एक झलक मिलती है। इतने दर्शन दुर्लभ होते हैं भगवान के, बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। बहुत सभी लोग दर्शन करने के लिए वहाँ पे आते हैं। और 2 बार एकादशी में दर्शन करने के कारण महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर जी की जो पवित्र परंपरा है, उसे वारकारी परंपरा कहते हैं। और यह इस तरह से मैंने आपको ये 4 एकादशियाँ कौन-कौन सी हैं, ये सब के बारे में मैंने बताया, और किस एकादशी का क्या महत्व है, यह भी मैंने आपको बताया। और यह जानकारी आपको कैसी लगी है, मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और भगवान एकादशी मैया की आप सभी को
हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी मैया सबकी रक्षा करें, सबका कल्याण करें। राधे राधे।